टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए इस वक्त हम एक बार फिर अपने दर्शकों को लिए चलेंगे सीधे इजराइल के तेल अवीव, जहां पर ईरान की मिसाइलें गरज रही हैं। वहीं से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष झा हमें फिर ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? तेल अवीव को बर्बाद करने पर पूरी तरह से आमादा ईरान नजर आ रहा है। बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है इजराइल को। जानकारी ये मिल रही है कि डिफेंस मिनिस्टर और मोसाद के चीफ भी अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या इस स्थिति का बिल्कुल भी आकलन नहीं किया था इजराइल ने और ईरान पर इतना बड़ा हमला कर दिया बिना अंजाम के बारे में सोचे? देखिए, बहुत बड़ा हमला है, भीषण हमला है, और उसकी वजह से अगर मैं इस वक्त कहूं तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा तेल अवीव में जो दहशत में नहीं होगा। और वो चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, यहाँ के जर्रे जर्रे में ये बात समझ में आ रही है कि इस वक्त का जो हमला है, देखिए लगभग आधे घंटे पहले का वक्त है और हम लोग अपने दर्शकों के लिए खबर जुटाने में लगे थे जिस वक्त अचानक सायरन बजे और उसके बाद ईरानी मिसाइल पहुँचे। उसमें से 4 ईरानी मिसाइल ने भयानक तबाही मचाई है और जिसमें से एक अस्पताल है। अस्पताल के वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले वीडियो हैं। लग रहा है जैसे पूरा अस्पताल खत्म हो गया है। तमाम इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर मौजूद है। मोटे तौर पर कहें तो एक अनकहा सा कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। हालांकि इक्के दुक्के करके गाड़ियां कुछ आ जा रही है। ज़्यादातर जो टैक्सी सर्विस हैं या बस सर्विस हैं वो उस इलाके से होकर जहां पर अभी मिसाइल गिरी है वो वहां नहीं जा रही है। TV9 की टीम कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम अस्पताल तक पहुँचें, आपको वहाँ के सूरत हाल भी बयां करें। लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार का मामला बेहद अलग है। इस बार का मामला इस मायने में अलग है कि जब हमास के हमले होते थे तो इजरायली लोग निश्चिंत होकर ये सोचते थे कि आयरन डोम है, संभाल लेगा। हिजबुल्लाह के हमले के समय भी उन्हें लगता था थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन हम जीत जाएंगे। लेकिन ईरान को लेकर अभी कहना मुश्किल है कि आखिर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्योंकि ईरान के मिसाइल तबाही मचा रहे हैं और वो हमने देखा है। तेल अवीव में देखा, वो बतियाम में देखा, वो होलोन में देखा या दूसरे और शहरों में देखा। पूरा का पूरा मोहल्ला साफ हो जा रहा है, पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खत्म हो जा रही है। और वो मिसाइल, चाहे वो फतेह-1 जैसे सुपरसोनिक मिसाइल हो या दूसरे और बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसका हैवी इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की जहां तक बात आप कह रहे हैं सरकार को लेकर, देखिए सरकार में एक दूसरे पर आरोप लगाने से ज़्यादा एक बात तो है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये मानकर चल रहे हैं कि हर हालत में इस बार इजराइल को ईरान के साथ जो है वो आर या पार की लड़ाई लड़ लेनी है और उसी मकसद के साथ। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि इजरायली रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ के आपस में कितने मतभेद हैं। जो होने का है वो यही है कि इजराइल रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। और जब इजराइल रुकेगा नहीं तो फिर इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि देर सवेर या फिर बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा जी, अमेरिका को भी इस वॉर में कूदना होगा। ये कम से कम इजराइल के लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल मनीष, इस खबर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। लगातार बयान तो आ रहे हैं और वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं खामनेई को। सवाल यह है कि अमेरिका क्या वाकई में इस जंग में कूदने वाला है।